नमस्कार बेटा, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए विषय लेकर आई हूँ मुहावरे और लोकोक्ति। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये मुहावरा शब्द आया कहाँ से। बेटा, वास्तव में मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है अभ्यास होना या किसी चीज का आदी होना। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को वो प्रकट करता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें, एक मुहावरा है काठ का उल्लू। इसका यह अर्थ नहीं है कि लकड़ी का उल्लू बना दिया गया है, अपितु इससे यह अर्थ निकलता है कि जो उल्लू अर्थात मूर्ख वो काठ का है, वह हमारे किसी काम का नहीं, उसमें सजीवता तो है ही नहीं। इस प्रकार हम उसका अर्थ लेते हैं महामूर्ख से। अब बेटा बात करते हैं हम मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर से। तो आइए एक नजर डालते हैं मुहावरा और लोकोक्ति पर। मुहावरा, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है और अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा भी नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है। लोकोक्ति बड़ी ही भावपूर्ण होती है। मुहावरा भाषा में चमत्कार तो उत्पन्न करता है, पर मुहावरा छोटा होता है। लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है। आइए अब कुछ मुहावरों का अभ्यास कर लेते हैं। बेटा, चित्रों के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला मुहावरा है यहाँ पर अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना। सारा दिन काम करते करते आज मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। जी, अब यहाँ पर आपको एक चित्र नजर आ रहा होगा और याद आ रहा होगा न्यूटन का सिद्धांत, जब सेब गिरा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने पता लगाया। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने के लिए थोड़ा सा इससे उलट हम बात करेंगे। अकल पर पत्थर पड़ना, अर्थात कुछ भी समझ में ना आना। मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगला मुहावरा देखें, अकल के पीछे लठ लिए फिरना, यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तुम हमेशा अकल के पीछे लठ लिए क्यों फिरते हो? कुछ समझबूझ कर भी काम किया करो। अक्ल का अंधा या अक्ल का दुश्मन होना, इसका भी तात्पर्य वही है, महामूर्ख होना। राजू से साथ देने की आशा मत रखना, वह तो अक्ल का अंधा है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। केशव अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी के समान है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही किसी चीज का मिल जाना। राजेश हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आया, उसके लिए तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। अब कुछ और लोकोक्तियों को हम देख लेते हैं। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। बेटा, भी आपने पढ़ा लोकोक्ति और मुहावरे के अंतर को देखिए। यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिल रहा है। पहली लोकोक्ति आपको कह रही है कि रक्षक का ही भक्षक हो जाना। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे बाप भला ना भैया, सबसे भला रुपैया, अर्थात धन ही सबसे बड़ा होता है। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं बाप न मारे मेढकी, बेटा तीरंदाज, अर्थात छोटे का बड़े से बढ़ जाना। बाप से बैर, पूत से सगाई, यानी कि पिता से तो दुश्मनी और पुत्र से लगाव। 12 गांव का चौधरी, 80 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाव, अर्थात बड़ा होकर यदि किसी के काम न आए तो ऐसा बड़प्पन व्यर्थ है, किसी कार्य का नहीं। इसी तरीके से एक और लोकोक्ति अगर आप देखें, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, अर्थात एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं।
बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता, यानी कि काम करने के लिए शक्ति का होना भी आवश्यक होता है। बासी बचे न कुत्ता खाए, अर्थात जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है। बेटा, आपने मुहावरा और लोकोक्ति दोनों के अंतर को समझा। मुहावरा जिसका मतलब है अभ्यास करना या किसी चीज का आदी होना। लोकोक्ति लोक में प्रसिद्ध कथन को कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं बेटा इसी प्रकार के और वीडियो आपको देखने को मिले, तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।